हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की आंसर की आना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अब स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है काउंसलिंग को लेके। और जिन स्टूडेंट्स की आंसर की नहीं आई है उनमें बहुत ज़्यादा इस वक्त सब में एंजाइटी हो रही है, सबको टेंशन हो रही है। तो उसी के बीच यहाँ पे हम काफ़ी स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं उनके आंसर्स लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जिनका एंट्रेंस बेस्ड था उनके आंसर्स की आ रही हैं और मेरिट बेस के भी। तो यहाँ पे अप्रोक्स 12 अक्टूबर से जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अब डीयू जो है इस साल यहाँ पे कुछ न्यू पैटर्न आ रहा है। जैसे कि हर बार काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन हुआ करती थी, इस बार ऑनलाइन हो रही है। तो आपके पास जो है एडमिशन कैंसिल करा के दूसरे कॉलेज में करवाने का ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा, बट वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो इसीलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करने हैं और एडमिशन लेते वक्त आपको 2 बार ज़रूर सोचना है कि आपको एडमिशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना करवाना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन में आप उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब कि क्वेरीज़ रहती हैं काउंसलिंग के वक्त भी स्टूडेंट्स की। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह तैयार हों। और अगर आप डीयू से नहीं हैं और तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन भी लगेगा। और इसके साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में अगेन मैं आपको कहूँगी कि अपने मार्क्स अच्छे से अपडेट कीजिए और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए। अब हम नेक्स्ट जिस पे बात करने वाले हैं ये है कि पीजी कोर्सेज़ में जो काउंसलिंग की डेट आई है, हालांकि अभी आंसर की नहीं आई है और यहाँ पे जो काउंसलिंग डेट है वो यहाँ पे 25-26 अक्टूबर जो है वहाँ से स्टार्टिंग दे रखी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि आपका जो है वो आपके आंसर की फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाए और इसके साथ ही आपकी जो आपका रिज़ल्ट है ये सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आने के चांसेस हैं। श्योर नहीं है, लेकिन जिस तरह से सब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तभी आएगा। तो अभी आप ज़्यादा परेशान ना हो और अगर आपको श्योरिटी है कि आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर इकट्ठा कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, किसी भी कोर्स में आप ले रहे हो एडमिशन, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपडेट करवा के रखें, क्योंकि ये जैसे इस बार जो है पीजी की काउंसलिंग भी चांसेस हैं ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन का रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही हों ताकि कोई रिस्क ना रहे एडमिशन के टाइम पे। और इसके साथ ही ये यूजी और पीजी दोनों के लिए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट यानी कि आपको इसके लिए टाइम मिलेगा, 1 से 2 हफ्ते का टाइम मिलता है। डिपेंड करता है आपको डॉक्यूमेंट कौन से टाइप का है। अगर माइग्रेशन है तो आप पहले तो जो है 1 वीक का टाइम दिया जाता था, बट इस साल कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं फाइनल ईयर के, और पीजी के लिए आपको फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका रिज़ल्ट, जो पेपर तो हो ही जाएंगे अभी ओपन बुक एग्ज़ाम किसी भी तरह से, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और काउंसलिंग के टाइम तक नहीं आया आपका रिज़ल्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ पे एक अंडरटेकिंग होती है, आपको टाइम दिया जाएगा। तो उस गिवन टाइम तक, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सबको पता है और सबके लिए है, तो इसका सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी ज़रूर निकालेगी। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। और इसके साथ आपको जो है टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में सारी यूनिवर्सिटीज़ निकाल देती हैं रिज़ल्ट। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एसओएल के स्टूडेंट्स होते हैं जो डीयू एसओएल के, तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काउंसलिंग के वक्त एडमिशन नहीं, आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे एडमिशन कंफर्म बाद में होगा जब आप क्या करेंगे, अपने मार्क्स अपडेट करेंगे और उस गिवन टाइम में सबका रिजल्ट आ जाता है। तो आपको उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डीयू एलएलबी की अगर हम बात करें तो डीयू एलएलबी में यहाँ पे यही है कि अभी उसका कुछ नहीं आया है और इसके सेंटर एलोकेशन पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि सेंटर एलोकेशन किस तरह से
होती है और सभी स्टूडेंट्स का जैसे कि एडमिशन तो होता है, एडमिशन के वक्त आप प्रेफरेंस भी भरते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके इसमें काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।